हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ओडीआई वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट इंडीज इस समय श्रीलंका का टूर कर रहे हैं। 15th को ये टूर स्टार्ट हुआ था एंड 28 को ये कंक्लूड हो जाएगा। इस टूर में 3 ओडीआई सीरीज और 3 T20I सीरीज होंगी। तो उसमें भी ओडीआईस की अगर मैं बात करूं, 3 मैच का ये सीरीज था जिसमें श्रीलंका ने इस समय 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है और ये सीरीज अपने नाम कर ली है। फर्स्ट ओडीआई उन्होंने 6 विकेट से जीता था एंड सेकंड ओडीआई जिसमें हेली मैथ्यूज जो कि रेगुलर कैप्टन है वेस्ट इंडीज के, वो ओडीआई से रूल आउट हो गए थे। तो उनकी जगह शेमन कैंपबेल ने इस जिम्मेदारी को उठाया एंड फिर उन्होंने कैप्टनसी करी और टॉस जीतकर उन्होंने सबसे पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जिसके बाद वेस्ट इंडीज को काफी डिफिकल्टीज फेस हुई। उन्होंने बहुत मुश्किल हुआ उनको एक साझेदारियां बनाने में। ओपनर अशादा विलियम्स 24 रन बना के उस हाई स्कोर में रहे, बट 92 पर पूरी वेस्ट इंडियन साइड को ऑल आउट होना पड़ा 31 ओवर्स में। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ पार्टनरशिप्स बनाने में, क्रूशियल विकेट्स चले गए। तो देखा कि हेली मैथ्यूज की जो एक साझेदारी बनती थी स्टार्टिंग में, वो मिसिंग होने की वजह से वेस्ट इंडियन साइड को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। एंड अगर मैं बात करूं श्रीलंकन बॉलर्स की, तो कमेंडेबल बॉलिंग की कविशा दिलारी ने 6 ओवर्स के स्पेल में उन्होंने 4 विकेट्स लिए और मात्र 20 रन दिए। ये उनका फर्स्ट एवर 4 विकेट हॉल उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। उनका साथ चमारी और अचिनी ने 2 विकेट्स लेकर किया। अगर मैं श्रीलंकन की बैटिंग की बात करूं, तो उन्होंने ये जो टोटल है वो 93 फॉर 5 में कंप्लीट कर दिया। उन्होंने 21.2 ओवर्स में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और उन्होंने ये काफी अच्छा मैच अपने नाम दर्ज किया, जिसमें विष्मी गुनारत्ने ने 50 रन की बहुत अच्छी पारी खेली। करिश्मा रामनाथ ने 2 विकेट्स लिए वेस्ट इंडियन साइड से एंड शमीला कॉर्नेल ने अपना 50 ओडीआई विकेट हर्षिता समारा विक्रमाका लेकर, जो कि उन्होंने उनको डक पे आउट किया था, उनका लेकर अपने 50 ओडीआई विकेट्स अपने नाम दर्ज किए। तो ये बेहतरीन विक्ट्री के बाद 2-0 से श्रीलंका ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब अगर थर्ड ओडीआई के बारे में मैं बात करूं, तो ये राजापक्षा स्टेडियम में हम्बनटोटा में होने वाला है 10 बजे और ये मैच 21 को स्ट्रीम होगा। तो अंकित, मैंने आपको बताया और अपने दर्शकों को भी बताया कि सेकंड ओडीआई मैच में क्या हुआ। तो वेस्ट इंडियन साइड जो कि इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3-0 से ओडीआई सीरीज को मतलब जीता था एंड सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। एंड वो ऐसी टीम होने के बाद वो 92 पे ऑल आउट होना, तो आई फील ये बहुत एक बड़ी चीज है और एक मिसिंग फैक्टर था। तो आप उस बारे में आप क्या कह सकते हैं? Firstly, hi Prashasti, and I think coming to the topic between Sri Lanka and West Indies, I think फर्स्ट मैच में हमें थोड़ी लड़ाई देखने मिली थी। आई थिंक वेस्ट इंडीज से जहाँ पे 190 के आसपास रन बनते, ऑब्वियसली हेली मैथ्यूज उस मैच में थी, लेकिन आई थिंक ये जो बहुत बड़ा झटका है वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी जो सिर्फ कप्तान नहीं टिकी, आई थिंक शी हैज बीन वन ऑफ द मेनस्टे ऑफ द वेस्ट इंडीज साइड, बिकॉज बॉलिंग में भी योगदान करती है, ओपनिंग करती है, एंड आई थिंक बहुत खूबसूरत सीरीज गई थी उनकी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसके बाद आई थिंक जस्ट टू सी कि बहुत साधारण क्रिकेट खेला है वेस्ट इंडीज ने, एंड आई थिंक दे हैव अ रीजन टू बी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल बैटर। ऑब्वियसली यस, एक दो प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर स्पॉटलाइट होती है, लेकिन साइड बाय साइड बाकी प्लेयर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पहले मैच में बहुत हद तक थोड़ा फाइट बैक देखने मिला था, लेकिन दूसरे में आई थिंक वो कहानी, आई थिंक श्रीलंका, आई थिंक दे फाउंड दैट एडवांटेज, आई वुड से कि हेली मैथ्यूज के एब्सेंस में आई थिंक ओवरऑल टीम का भी कॉन्फिडेंस एट टाइम्स लो हो जाता है, जो हमें देखने मिला उनके बैटिंग में। एंड आई थिंक बाकी प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जो शायद लेनी चाहिए थी। आई थिंक बिकॉज टेलर है उनकी टीम में, शिनिल हेनरी एंड अगेन कैम्पबेल अभी जो करंट कैप्टन है उनकी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जिसके चलते आई थिंक एक वन वे विक्ट्री था। एंड आई थिंक आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर हमें ये व्हाइट वॉश देखने मिलता है इस 3 मैच की वनडे सीरीज में बिटवीन श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज। जी, इससे काफी फर्क पड़ सकता है आईसीसी चैंपियनशिप टेबल पे, क्योंकि उसमें अगर हम इस समय आंकड़े देखें तो श्रीलंका इस समय 18 पॉइंट्स के साथ 6th पोजीशन पे है एंड वेस्ट इंडीज 14 पॉइंट के साथ 8th पोजीशन पे है। तो जब हमको मालूम है कि सिर्फ टॉप 6 टीम्स आगे सेलेक्ट होंगे, क्वालिफाई करेंगे इस चैंपियनशिप पॉइंट्स के हिसाब से,
तो जिसमें श्रीलंका ने लास्ट मैच जीत के अपने नाम काफी पॉइंट्स कर लिए हैं। तो वही मेन बात आ जाती है कि नेक्स्ट मैच भले व्हाइट वॉश अगर हुआ, बट वेस्ट इंडीज को वो एक पॉइंट मिल सकता है जो वो उसकी तलाश कर रहे होंगे इस सीरीज में, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तीनों मैच जीता एंड उनको काफी पॉइंट्स मिले, बट इन दिस सीरीज काफी टेबल्स टर्न हुए हैं एंड श्रीलंका का एक हमें डिफरेंट साइड देखने को मिला है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को उन्होंने एक मैच हराया था जिसमें चमारी अट्टापट्टू ने 195 बनाए एंड लॉरा के 184 को उन्होंने बीट करके बनाए। तो नॉट ओनली मतलब एक होता है कभी कभी जब वो रन्स बनाते हैं देन हमको लगता है कि शायद इन्होंने अब इतना अचीवेबल टारगेट बनाया है, शायद हमें वो पारी खेलने में डिफिकल्टी हो, बट उन्होंने वो चीज प्रूव करी एंड उन्होंने वो बनाया। सिमिलरली क्वालिफायर्स में भी चमारी ने फाइनल्स में एक शतक दी, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर रहा है श्रीलंकन की साइड से अगर मैं बात करूं। बट साथ ही साथ अभी हमने देखा नया एडिशन 4 विकेट हॉल अभी कविशा ने लिए एंड इससे पहले भी गुना रत्ने ने रन्स बनाए हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स स्टिच करी हैं। तो एक बहुत अच्छा एक न्यू श्रीलंकन साइड में कहूंगी कि एक एस्पेक्ट के साथ आ रहे हैं। तो उन्हीं के थोड़े प्लेयर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि चमारी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंकन स्किपर है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उनका अगर मैं डेटा देखूं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, हालांकि हमने देखा बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है मैचेस में। तो उनका परफॉर्मेंस अगर मैं देखना चाहूं तो कैन आई हैव दैट ऑन स्क्रीन? जी, अगर उनका मैं बैटिंग स्टार्ट अगर देखूं तो ओडीआईज में उन्होंने 103 मैचेस खेले हैं एंड 3500 के करीब उनके रन्स हैं। वो एक आंकड़ा हम बात करते हैं कि ओडीआईज में 3500 के करीब बहुत कम ऐसा फीमेल क्रिकेटर्स में आते हैं, तो इससे पता चलता है कि कितने वो अनुभवी प्लेयर है कि 103 मैचेस में उन्होंने ये आंकड़ा टच किया एंड इतने इनिंग्स में वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाई स्कोर वो आप देख सकते हैं 195 का, वो अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया। तो हालांकि उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है। एंड अगर मैं बॉलिंग की बात करूं उनकी, तो ओडीआईज में उनके 103 मैचेस है जिसमें उनके विकेट्स जो हैं वो 32 है। तो हम देखते हैं कि चमारी यूजुअली जब बॉल करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी साथ ही साथ देते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स लेके कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उन्होंने जब भी बॉलिंग की है तो वो भी इफेक्टिव रही है। तो ओवरऑल उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द श्रीलंकन साइड। अब मैं उनकी थोड़ा डिसमिसल समरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। व्यूअर्स, आप ऐसे भी जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट करके आप ये चीज देख सकते हैं। सो डू विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसकी अगर मैं डिसमिसल समरी पे अगर मैं थोड़ा गौर करूं तो उसको अगर मैं सिर्फ फॉर्मेट अगर मैं चेंज करके उसको सिर्फ ओडीआईज पे फोकस करूं इस समय, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 98 टाइम्स वो ओडीआईज में डिसमिसल हुए हैं, जिसमें मोस्टली परसेंटेज कॉट का है। और अगर उसको और थोड़ा हम देखें कि जो हमारे वेस्ट इंडियन साइड है उनके कौन से बॉलर्स ने उनको मोस्टली बोल किया है या फिर कैच किया है, क्या डिसमिसल है, तो हम देख सकते हैं स्टेफानी टेलर का सबसे ऊपर नाम है विद 5 डिसमिसल्स। तो उनका भी हम देख सकते हैं कि उनका कितना मैचअप रहा है उनके साथ कि एज अ प्लेयर उन्होंने 5 बार उनको कॉट किया है इस पूरे डिसमिसल समरी में। तो एक काफी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा मिल जाता है कि हमें जो प्लेयर्स का चाहिए वो इस बारे में हम देख सकते हैं। तो अगर उनका हम टोटल देखें तो 98 में स्टेफानी ने उनको सबसे ज्यादा बार आउट किया। फिर अगर और उसको थोड़ा हम अपोजिशन सिर्फ वेस्ट इंडीज करके देखें तो हम देख सकते हैं कि थैंक यू, हम देख सकते हैं कि बाकी आलिया अलीनी ने 2 बार उनका विकेट लिया एंड पिछले मैच में शायद उन्होंने ही उनका डिसमिसल किया था। और बाकी हेली मैथ्यूज ने भी उनका 1 बार विकेट लिया है, बट इस बार वो ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है। पर वो मेजर फैक्टर जो हम बात करते हैं कि वो एक प्रेजेंस से वेस्ट इंडियन साइड को लीड कर दी थी, तो वो चीज शायद थोड़ी मिसिंग है। बट मे बी T20s में अगर उनका कमबैक होता है तो हमें वो डिफरेंट साइड देखने को मिल सकती है। सो ये तो अंकित, मैंने बहुत चमारी के बारे में डिस्कशन किया। आप अगर उनके बारे में कुछ व्यूज आप दे सकते हैं तो प्लीज।
आई थिंक हाल ही में आई थिंक बॉलिंग में बहुत बड़ा हमें योगदान जो स्टैट्स दिख रहे थे कि उनके जो 32 विकेट है इस फॉर्मेट में, आई थिंक उसमें से काफी सारा एडिशन इस रिसेंट सीरीज में भी हुआ है बिकॉज पिछले मैच में भी 2 विकेट्स मिले थे। एंड आई थिंक एक अच्छी चीज है आई थिंक चमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत जल्दी अपना मोजो डेफिनेटली फाइंड कर लेगी बिकॉज अभी तक बल्ले के साथ थोड़ी साधारण सीरीज है, बट आई थिंक एज long as एक टीम जीत रही है and especially for the if you are the captain, I think you don't mind I think any small contribution I think जो आया है ऐसा भी नहीं कि कोई मैच में कुछ किया नहीं। I think she has got a couple of wickets and captaincy is also that crucial factor because बाकी players के लिए I think that is one duty जो सिर्फ एक प्लेयर करता है एंड आई थिंक चमारी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ली है। तो आई थिंक obviously I think she will like to get those runs going into the T20 series because वो भी चाहेंगे because बाकी बल्लेबाजों ने हालांकि रन्स भी वेस्ट इंडीज से उतने नहीं बनाए कि आई थिंक चमारी कैन स्कोर दैट माउंटेन ऑफ टोटल्स, बट आई थिंक अगर श्रीलंका की बैटिंग पहले आती है खास करके तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट चमारी टू स्कोर दोस बिग रन जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। या उनका हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने अभी बैटिंग में प्रदर्शन दिया है एंड बॉलिंग का भी अंकित आपने जो बात की कि इस साल उनका काफी अच्छा बॉलिंग में भी स्टैट्स रहा है। तो अब थोड़ा श्रीलंकन साइड से हम वेस्ट इंडियन साइड पे आते हैं, थोड़ा वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि आलिया अलीनी का भी नाम आया था इस पूरी चर्चा में। तो उनको अगर हम देखें कि उनका कैसा प्रदर्शन रहा है इस सीरीज में, बिकॉज वी हैव सीन कि उन्होंने पिछले 2 मैचेस में विकेट्स लिए हैं जो कि यूजुअली लाइक उनसे मतलब एक्सपेक्टेड रहता है, बट एज अ प्लेयर उनको हम लेके वो 10 ओवर्स फेंकेंगे तो वो चीज थोड़ी सी मैच नहीं करती है कभी कभी। तो अगर हम देखें कि 30 मैचेस उन्होंने ओडीआईज में खेले हैं जिसमें उन्होंने 265 रन्स बनाए हैं एंड साथ ही साथ अगर 30 मैच के विकेट्स की मैं टैली करूं तो वो 20 विकेट्स उन्होंने लिए। तो अंकित आलिया अलीनी के बारे में प्लीज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। आई थिंक अभी तक एज अ बॉलर उनकी सीरीज बहुत डिसेंट गई है बिकॉज 3 विकेट्स मिले हैं ऑब्वियसली जिसमें से 2 पहले वनडे में आए थे, लेकिन आई थिंक एज अ बॉलर आपको थोड़ी लग्जरी भी चाहिए बिकॉज जब आप 90 या फिर 100 के आसपास रन बनाते हो वनडे में तो एज अ बॉलर भी थोड़ा डिफिकल्ट है टू एक्सपेक्ट कि वो गेंदबाज विकेट्स लेगा। तो आई थिंक बैटर्स का भी एक रोल है एंड आई थिंक आलिया द बैटर उनका भी यही रोल होगा बिकॉज ऑब्वियसली पिछले मैच में भी 16 ही रन थे, लेकिन एक चीज जो जो अच्छी मुझे लगी वो था उनका इंटेंट बिकॉज बहुत गति से आए थे। आई थिंक उनका जो इंटेंट था अगेन अ वेरी स्मॉल इनिंग्स एज आई सेड कि 16 रन आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर टू जज कि एक बल्लेबाज कितने रन बना सकता है, बट आई थिंक द वे शी प्लेड आई थिंक दैट इज समथिंग शायद which might help West Indies in the next one day कि शायद थोड़ा बेहतर इंटेंट rather than putting a defense it's better to play those shots because वुमेन्स क्रिकेट में आई थिंक 10 ओवर के बाद स्पिनर्स का जिस तरीके से श्रीलंका ने उपयोग किया है बहुत अटैकिंग स्पिनर्स वो भी है बिकॉज आसानी से रन से देंगे, बट आई थिंक इट्स बेटर बिकॉज एट टाइम्स अटैकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आई थिंक वेस्ट इंडीज एज अ टीम वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट आई थिंक जो एंड आलिया से भी शायद मे बी अगर और ओकेजन्स मिले नेक्स्ट मैच में, हालांकि वो चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज शुडंट बी इन ट्रबल जब उनकी बैटिंग है, लेकिन अगर 200 के आसपास 4-5-6 विकेट गए होंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट हर टू स्कोर दैट क्विक कैमियो ऑफ 30-40 इन अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट can be 120, so ऐसी उम्मीद रहेगी। एंड एज अ बॉलर आई थिंक एज अ सेड जैसे रन्स ऑन द बोर्ड्स आती है आई थिंक शी हैज दैट एबिलिटी टू टेक दैट विकेट्स with the front and अगर खास करके गेंदबाजी पहले आती है तो आई थिंक that might give her more liberty to ball with more independence. या एंड अब हम नेक्स्ट प्लेयर की ओर बात करते हैं कि श्रीलंकन साइड की अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें, अभी हमने वेस्ट इंडियन प्लेयर को लिया तो नाउ मैं कविशा दिलारी के बारे में बात करना चाहूंगी। उन्होंने 4 विकेट हॉल अपना मतलब बेस्ट फिगर्स जो है उनका ओडीआईज में वो उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। तो हमने देखा कि इस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमेंडेबल रहा है। उन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करी है। तो अगर हम उनका जो स्टैट्स है उस पे अगर थोड़ा नजर डाल सकते हैं तो अंकित उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि लाइक डिड यू एक्सपेक्ट कि लाइक कविशा दिलारी विल टेक अ 4 फॉर लाइक इट्स अ वेरी न्यू थिंग। जैसे हम रिकॉर्ड्स की जब बात करते हैं तो हमें फील होता है ना कि लाइक इनसे आज 3 विकेट्स का एक्सपेक्टेशन है या आज शायद 2 लेंगे। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक कविशा दिलारी एज अ प्लेयर इतना मतलब अभी 23 की एज है अगर हम देख सकते हैं तो लाइक एक यंग साइड में ही उनको हम कंसीडर करेंगे एंड शी टेकिंग अ 4 फॉर, तो उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं?
आई थिंक एक जो चीज हमें देखने मिले बिकॉज कविशा इज अ बॉलर आई थिंक जनरली यू एक्सपेक्ट कपल ऑफ विकेट्स एंड मे बी ऑन अ बेस्ट डे मे बी 3 बट 4 विकेट्स लेना एंड इट्स गुड थिंग कि हमारे की कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जल्द अब गेंदबाजी में ला जाता है बिकॉज इन अ टीम वेयर उदिशिका है आपके पास सुगंधिका कुमारी है सो मेनी बॉलिंग good bowling options I would say and a bowling lineup which has filled with a lot of experience I think उस bowling lineup पे I think एक young कविशा I think अपना नाम बना रही है and it is looking good like कि it shows कि श्रीलंका का जो future है I think it looks good going ahead and I think as a country वो यही चाहेंगे कि ये players step up करें and let's not forget कि उन्होंने पिछले मैच में रन्स भी बनाए थे बिकॉज हो सकता था कि बिकॉज श्रीलंका ने भी 4-5 विकेट्स खोए थे एंड इन अ वेरी स्मॉल टोटल आई थिंक वो it would like just got like थोड़ा ट्रिकी बन सकता था जो एज अ टीम आप नहीं चाहते हो स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग ओनली 92 इन वन डेज बट इट कैन हैपन एंड वहां पे भी उन्होंने वो क्रूशियल 28 रन्स थे ऑब्वियसली गुनारत्ने ने सेंचुरी मारा लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी क्रूशियल 28 एंड उसके चलते एंड दिस इज व्हाट एक ऑलराउंडर का रोल भी ये होता है you don't expect a 50 you don't expect a 100 but a small cameo and it goes pretty much same with the ball कि शायद फाइवर नहीं लेकिन वो दो क्रूशियल विकेट्स आई थिंक जो मैच अक्सर चेंज करते हैं यही आई थिंक ऑलराउंडर्स का रोल है लेकिन आई थिंक शी हैज बीन डूइंग रियली ब्रिलियंट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बैटिंग के साथ भी वो जो 50s 100s वाली बात है आई थिंक इट इज राउंड द कॉर्नर एंड मे बी सूनर आई एम नॉट श्योर कैन हैपन इन द नेक्स्ट वन डे एज वेल या अंकित आपने काफी बैटिंग के बारे में अभी हमारे दर्शकों को बताया मैं थोड़ा बॉलिंग की ओर थोड़ा और फोकस करना चाहती हूँ कि उनके 23 मैचेस में उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं बट एक जो ग्राफ है हमारा विकेट्स टेकन बाय ईयर का उसको हम थोड़ा और नजर डालें उस पे तो वी हैव सीन कि कितना इंक्रीज हो रहा है वो डे बाय डे लाइक शी इज इम्प्रूविंग हर बॉलिंग उस परफॉर्मेंस उसमें सो उसमें हम देख सकते हैं कि डे बाय डे वो हर ईयर बाय ईयर वो चीज ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि 2023 में उन्होंने 5 विकेट्स लिए एंड 24 की अभी शुरुआत हुई है एंड शी हैज ऑलरेडी टेकन 11 विकेट्स इंक्लूडिंग दैट बेस्ट फिगर तो आपको साल की शुरुआत में ही इतना मोटिवेशन अगर आपको मिल रहा है कि मैंने एक 4 लिया तो एज अ बॉलर आई फील कि आपको काफी एक अच्छा बूस्ट मिलता है कि हम आगे के मैचेस में और परफॉर्म करें बिकॉज अभी पिक्चर बहुत बड़ी है अभी आप आगे जाके आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है और उससे पहले एशिया कप आप खेलोगे एंड एट द एंड जो वर्ल्ड कप जिसकी चैंपियनशिप टेबल की हम हमेशा बात करते हैं वो मैच अगले साल होने वाला है इंडिया में तो उसके लिए आप अपना बेस्ट टीम प्रिपेयर कर रहे हो तो आई फील चमारी ने भी सोचा होगा कि उनको बॉलिंग देना एंड उन्होंने उस चीज पे खरा उतरा एंड उन्होंने वो 4 विकेट्स लिए वेस्ट इंडियन साइड की जो कि अभी काफी डोमिनेट परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं उनके ही साथ के नेशन के साथ तो काफी एक डिफरेंट साइड हमें एस्पेक्ट मिला है इस समय गेम का तो ये तो श्रीलंकन प्लेयर्स की बात हो गई हमने पहले चमारी के बारे में डिस्कशन किया अभी हमने इनके बारे में डिस्कशन किया तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहते हैं सो अब हम शेमिन कैंपल के बारे में बात करना चाहेंगे जिन्होंने पिछले मैच में हेली मैथ्यूज की जगह कैप्टनसी ली थी सो नेक्स्ट मैच में हेली मैथ्यूज इज नॉट परफॉर्मिंग वो रूल्ड आउट हो गए ओडीआई सीरीज से बट कैंपेल ने जो मतलब स्टार्टिंग में एज अ कैप्टन आपको लगता है ना कि शायद मैं अपनी टीम को जिताना चाहती थी बट वो एक थोड़ा मतलब आप हार गए एंड 92 का स्कोर ही बना पाए तो वो भी एज अ बैटर उस चीज को उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए बट अगर उनके आंकड़े हम देख सकते हैं तो 113 मैचेस उन्होंने खेले ये भी काफी अनुभव रखती हैं एंड उन्होंने 1586 रन साथ ही साथ बनाए हैं एंड एक सेंचुरी उनके नाम दर्ज है 4 हाफ सेंचुरीज हैं तो उनका भी एक अनुभव लेके आ रहे हैं वो एंड अगर उसको हम सिर्फ 2024 के फिल्टर में कर दें कि उन्होंने इस साल अभी क्योंकि वेस्ट इंडीज ने काफी मैचेस खेले हैं तो उसमें बाय दिस ईयर उन्होंने 284 रन्स बनाए हैं तो आपने कम मैचेस खेले एंड उसमें बनाए तो दैट मीन्स कि अभी आपका फॉर्म अच्छा चल रहा है मतलब होता है ना कि एक दिन आपका नहीं होता है एक बॉल ऐसी आती है कि लाइक यू फील डिफिकल्टी टू फेस दैट तो वो चीज शायद उनके साथ हुई होगी बट आई फील कि उनमें बहुत पोटेंशियल है कि इस चीज को वो कैरी ऑन कर सके एंड अभी अपनी टीम को विक्ट्री दिला पाए नॉट ओनली एज अ विकेट कीपर बैटर बट एज अ कैप्टन एज वेल कि आप उनकी जगह हेली मैथ्यूज इतने बड़े प्लेयर हैं उनकी जगह आप लेके आपने वो जिम्मेदारी संभाली एंड आप अपनी टीम को विक्ट्री दिलाएं बिकॉज वो चैंपियनशिप में पॉइंट्स इस समय इंपॉर्टेंट है तो वो चीज एक देखने लायक होगी आगे आने वाले मैच में
तो अब हम थोड़ा समय जाया ना करते हुए हम थोड़ा फैंटेसी 11 के बारे में बात करते हैं ऑफ श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड ओडीआई कि हमारी फैंटेसी टीम कैसी हो सकती है, उसमें हम क्या नए एडिशंस को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हम विकेट कीपर्स और बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे विकेट कीपर्स में हमने दोनों वेस्ट इंडीज बैटर्स को लिया है, जिसमें विलियम्स है ऑब्वियसली एंड कैम्बेल आई थिंक जो नंबर 3 पे बैटिंग करेगी। तो आप उम्मीद करोगे कि शायद दोनों, बिकॉज हेरी मैथ्यूज की एब्सेंस में आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर वेस्ट इंडीज। लेकिन विलियम्स ने भी पिछले मैच में उनको एक अच्छा स्टार्ट मिला था 24 रन का, लेकिन शायद आप उम्मीद करोगे कि इस मैच में रन बने, स्पेशली इफ शी इज ओपनिंग एंड आई थिंक अगर एक अच्छा डिसेंट पिच बैटिंग हो तो हो सकता है कि रन्स बने इनके। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बैटर्स में टेलर आई थिंक who bats in the middle order and I think she can be very handy with the ball as well। I think अगर आप एक दो विकेट लेते तो आई थिंक एक बहुत मल्टी डायमेंशनल प्लेयर बन जाती है वो, एंड कैन बी अ वेरी टेम्पटिंग डिफरेंशिएटर आपकी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी अगर आप आउटसाइड चॉइस उनको एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टनसी देख रहे हो। एंड उसके अलावा आई थिंक गुना रत्ने जिनके रन्स बने इस मैच पिछले मैच में, लाइक इस सीरीज में अभी तक बने दोनों मैचेस में, पिछले मैच में तो खैर अर्धशतक बना था। तो आप एक बार फिर आप उम्मीद करो कि उनका जो फॉर्म है ये बढ़ता जाए और वापस रन्स बने तो बिकम्स अ वेरी सेफ ऑप्शन है। एंड ऑब्वियसली समारा विक्रम पिछले मैच में हालांकि जल्दी आउट हुई थी, लेकिन जो करंट फॉर्म है श्रीलंकन बैटिंग टीम का फिर एज अ टीम आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट हर टू गो बिग इन द नेक्स्ट मैच। जी, अगर ऑलराउंडर्स के बारे में बात करूं तो मैंने चमारी अट्टापट्टू को वाइस कैप्टनसी ऑप्शन दिया है बिकॉज अभी उनका बैटिंग में एंड बॉलिंग में दोनों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो एक टेम्पटिंग वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। एंड कविशा दिलारी को एज अ कैप्टनसी ऑप्शन रखा है क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया था, तो उनको काफी नेक्स्ट मैच में हाई चांसेस हैं कि वो और बेटर परफॉर्म कर सके एंड और एक अच्छा एक स्कोर अपनी श्रीलंकन साइड के लिए बना सके बॉल के साथ भी एंड बैटिंग के साथ भी। फिर अगर बॉलर्स की मैं थोड़ा बात करूं तो बॉलर्स में मैंने एफी फ्लेचर और करिश्मा रामराक को लिया है वेस्ट इंडियन साइड से। दोनों ने ही पिछले मैच में करिश्मा रामराक ने पिछले मैच में 2 विकेट्स लिए थे एंड एफी फ्लेचर ने उससे पहले विकेट्स लिए हैं, तो उनको एज अ ऑप्शन रखा है। एंड सुगंधिका कुमारी और अचिनी कुलसूरिया को मैंने श्रीलंकन साइड से ऑप्शन रखा है। एक स्पिनर एक पेसर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो गाइस दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड ओडीआई। आप प्लीज मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हम थर्ड ओडीआई भी यहीं पे कवर करेंगे एंड उसके मतलब उसके बारे में हम बात करी है एंड जो 3 T20I की सीरीज के मैचेस हैं उसके बारे में भी हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज को भी कवर किया है, तो प्लीज वो भी वीडियोस जाके आप चेक करिए ताकि आप उनसे भी इनसाइट्स ले सके कि मैच का कैसा हो सकता है, कौन से प्लेयर्स बेटर खेल सकते हैं। एंड प्लेयर्स के बारे में डिटेल जानने के लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।